Allowed protocols is basically a definition और a criteria जो कि ये वजह करता है कि आप किन प्रोटोकॉल्स या ऑथेंटिकेशन मेथड्स को इस्तेमाल करके आपका NAD आइस के PSN के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। अलाउड प्रोटोकॉल्स जिस तरह पॉलिसी सेट हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के होते हैं, नेटवर्क एक्सेस के लिए यानी रेडियस के लिए, और पॉलिसी सेट हमारा डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होता है, TACACS वाले, और वो मुख्तलिफ जगहों पे बनते हैं। इसी तरह अलाउड प्रोटोकॉल्स का जो रूल है या जो ये कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट है, ये कॉन्फ़िगरेशन कंस्ट्रक्ट भी रेडियस के लिए और TACACS के लिए अलग अलग जगहों से बनता है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप ये पाथ फॉलो करेंगे, पॉलिसी में रिजल्ट्स में ऑथेंटिकेशन एंड देन अलाउड प्रोटोकॉल्स, तो इधर जो आपको एरिया नजर आ रहा है जहां पे आपके पास डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस के नाम से एक रूल या सर्विस नेम बना हुआ भी है, आप यहाँ ऐड करेंगे तो इसका ताल्लुक रेडियस के साथ है। यानी ये वो जगह है जहां पे आप अलाउड प्रोटोकॉल्स की जो बारीकी है उसको ट्यून तो करेंगे, लेकिन आप जहन में रखिए कि ये रेडियस के एनवेलप के अंदर जो प्रोटोकॉल्स आएंगे ये उनकी बात हो रही। यानी आप रेडियस के अंदर पैप यूज करें, इन द एनवेलप ऑफ रेडियस यू आर यूजिंग ऑथेंटिकेशन मेथड पैप, तो क्या वो अलाउड है? विद इन रेडियस एनवेलप इफ यू ट्राई टू यूज प्रोटेक्टेड ईप, is that allowed? Yes or no? ये जो सेटिंग है रेडियस के तनाजुर में वो इस पाथ के जरिए होगी। और अगर आप यही अलाउड प्रोटोकॉल्स का जो मयार है इस तकाजे को पूरा करना चाहते हैं फॉर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका पाथ ये है, वर्क सेंटर में डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी एलिमेंट्स के रिजल्ट्स में जाएंगे एंड देयर यू विल हैव आल्सो अलाउड प्रोटोकॉल्स। सो दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन क्रिएट अलाउड प्रोटोकॉल्स क्राइटेरिया फॉर TACACS रिक्वेस्ट्स। मींस कि जो एनवेलप है अब वो अगर TACACS का आएगा NAD से, तो हम ये फैसला करेंगे कि क्या पैप अलाउड है, क्या चैप अलाउड है, और ईप की तो ऑप्शन हमारे पास इसमें होती नहीं है। ईप की ऑप्शन हमारे पास या ईप के वेरिएंट्स की ऑप्शन हमारे पास सिर्फ रेडियस कैटेगरी में है। सो कीप इट इन माइंड, वी हैव टू डिफरेंट प्लेसेस टू क्रिएट अलाउड प्रोटोकॉल्स। यहाँ आप देखिए, अगर हम ये डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस को एडिट करें तो आपके पास अलाउड प्रोटोकॉल्स के अंदर जो ऑप्शंस आ रही हैं, दोज ऑप्शंस आर पैप, चैप, and then multiple variants of EAP. There is a lot of variety within radius for the way you want to authenticate. But when it comes to TACACS, you do not have a lot of options available. TACACS supports either PAP or CHAP or MS CHAP. So you have limited options. Only thing you can do is to enable, disable these check boxes when you are doing it for device administration purposes. तो इसको देख लेते हैं, इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। यूजुअली ये चीज बनी पड़ी होती है and you have no need to create it unless and until there is a very specific special need. अच्छा जी, पॉलिसी और पॉलिसी में रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में हमारे पास ये ऑथेंटिकेशन और उसमें अलाउड प्रोटोकॉल्स।
यहाँ पे एक डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस के नाम से एक फिल्टर पड़ा हुआ है ऑलरेडी, जो कि रेडियस से आने वाली रिक्वेस्ट्स में किस किस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म को अलाउ या डिसअलाउ करेगा, उसको वेल एड्रेस कर रहा है। अगर मैं इसी पे क्लिक कर दूं तो मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाती हैं। अब हो सकता है कि आप जिस तरह, अगर आप यहाँ देखें तो आपके पास लाइट वेट एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड है। अब अगर आपका कोई एक स्पेशल यूज केस ऐसा आ जाता है जिसमें नैड ने इस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के जरिए विद इन रेडियस टनल ऑथेंटिकेशन करनी है, तो बाय डिफॉल्ट आपकी पीएसएन रेडियस के वो पैकेट्स जो अपने अंदर लीप ऑथेंटिकेशन के मैकेनिज्म को इन्वोक करने की कोशिश कर रही हैं, उन रिक्वेस्ट्स को आपकी पीएसएन ऑनर नहीं कर सकेगी, क्योंकि अलाउड प्रोटोकॉल्स में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ईप की पूरी फैमिली आप रेडियस प्रोटोकॉल के जरिए ऑनर नहीं करना चाहते, तो आप ईप के जितने भी सपोर्टेड वेरिएंट्स हैं आप उन सबको अनचेक कर दें। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड यहां से नीचे हमारे पास ईप का पूरा स्टैक डिसेबल हो गया। अब रेडियस प्रोटोकॉल से आने वाली हिट जो पॉलिसी सेट इन्वोक करेंगी, वो पॉलिसी सेट कम से कम वो वाला नहीं होगा जिसके अंदर आपने ये ईप डिसेबल कर दिया। अब रिक्वेस्ट ईप से आ रही है लेकिन पॉलिसी सेट में अलाउड प्रोटोकॉल्स में ये कॉल हुआ हुआ है डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस, क्योंकि ईप एनेबल्ड ही नहीं है तो वो उसको ऑनर नहीं करेगा। तो इसको मैं रीसेट कर रहा हूं। तो यूजुअली अब देखिए यहाँ अलाउड प्रोटोकॉल्स में ये डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस बना हुआ है। इसकी वजह से जब आपने लास्ट टाइम पॉल सेट 1 बनाया था तो उसमें ये ऑप्शन आ रही थी डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस, ये ऑप्शन इसीलिए आ रही थी। आप अगर यहाँ पर अपना एक अलहदा अलाउड प्रोटोकॉल्स का फिल्टर या क्राइटेरिया या रूल सेट बना देंगे, कस्टम अलाउड प्रोटोकॉल्स रेडियस, और उसमें हम ये तमाम डिसेबल कर देते हैं। जस्ट टू मेक श्योर कि जो भी आएगा वो फॉर एग्जांपल प्रोटेक्टेड ईप के जरिए ही आएगा। बाकी वेरिएंट्स तो हमने रखे ही डिसेबल हुए हैं, तो कोई लाख कोशिश करे हमारी पॉलिसी उसको ऑनर नहीं करेगी। मेरा मकसद इसको बनाने का ये है। सबमिट। अब ये कस्टम अलाउड प्रोटोकॉल्स फॉर रेडियस के नाम से हमने एक अलाउड प्रोटोकॉल सर्विस बना ली। अब हम पॉलिसी सेट में चलते हैं, पॉल सेट में चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं तो मेरे पास यहाँ कस्टम अलाउड प्रोटोकॉल्स रेडियस की ऑप्शन आ रही है। मैं इसको सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। लिहाजा अब क्या होगा कि पॉल सेट 1 को इस्तेमाल करने के लिए नंबर 1 तो ये है कि आप रेडियस से आए, नंबर 2 ये है कि रेडियस के अंदर जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म है वो आपका इस कस्टम अलाउड प्रोटोकॉल्स में जो अलाउड मैकेनिज्म्स हैं उनसे कंप्लाई करता हो। अगर कंप्लाई करता होगा तो कंडीशन की तरफ बात जाएगी। अगर आपका अलाउड प्रोटोकॉल ही उसको लिसन नहीं करता तो कंडीशन मैचिंग की तरफ बात जाएगी नहीं। बट यूजुअली हम ये डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस ही यूज करते हैं, और अगर हमें कोई
ईप का कोई मेथड इनेबल डिसेबल करना भी हो तो हम इसी डिफॉल्ट नेटवर्क एक्सेस नामी अलाउड प्रोटोकॉल को ही मैन्यूवर कर लेते हैं, इसमें ही चेंजेस कर लेते हैं, यहीं से कोई चीज इनेबल डिसेबल कर लेते हैं एज एंड व्हेन नीडेड। और हमें आइंदा आने वाली लैब्स में हो सकता है कि यहाँ आके ईप के किसी पैरामीटर को ट्यून करना पड़े, बट वी नीड टू स्टडी ईप स्टिल। तो ये तो थे वो अलाउड प्रोटोकॉल जो रेडियस के हवाले से थे। अगली ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम वर्क सेंटर में जाएं, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन में जाएं, यहां पे पॉलिसी एलिमेंट्स में जाएं, रिजल्ट्स में आए, तो हमारे पास यहां पर भी एक अलाउड प्रोटोकॉल्स की ऑप्शन है। ये अलाउड प्रोटोकॉल्स अगर यहां पर मैं ऐड करूं तो आप देखिए ऑप्शंस थोड़ी हैं, वी हैव लेसर ऑप्शंस अवेलेबल, क्योंकि ये बन ही टैकएक्स के तनाजुर में रहा है। सो मैं यहां लिख देता हूं कस्टम अलाउड प्रोटोकॉल्स अंडरस्कोर TACACS, और मैं कहता हूं जी कि सिर्फ और सिर्फ चैप बेस्ड ऑथेंटिकेशन मेथड अलाउड है। अब देखिए बनाया इसको हमने यहाँ पे है TACACS के नाम से। लेट्स गो टू पॉलिसी एलिमेंट्स, और इधर हमारे पास TACACS में यानी रेडियस की पॉलिसीज के अंदर TACACS के अलाउड प्रोटोकॉल्स को सिलेक्ट करने की ऑप्शन मौजूद है, बट ये जो ऑप्शन है ये पैप और चैप और MS चैप को अलाउ कर सकती है, बट रेडियस प्रोटोकॉल में तो ईप भी पॉसिबल है। बट व्हेन इट कम्स टू TACACS इटसेल्फ, फॉर एग्जांपल हम TACACS की पॉलिसी में चलते हैं, डिवाइस एडमिन पॉलिसी सेट्स, ये TACACS के पॉलिसी सेट्स हैं। यहां पे हमारे पास TACACS के जो अलाउड प्रोटोकॉल्स हैं हम उन्हें यूज कर रहे होंगे, बिकॉज TACACS के अंदर हमारे पास अलाउड प्रोटोकॉल पैप, चैप या MS चैप ही हैं। सो वी कैन सेलेक्ट दिस, या हमारे पास बनी बनाई एक ऑप्शन है जिसको हम यूज कर लें, और वो है डिफॉल्ट डिवाइस एडमिन अलाउड प्रोटोकॉल्स में। डिफॉल्ट डिवाइस एडमिन, अगर इसको मैं ओपन करूं तो इसमें उन्होंने पहले से ही पैप, चैप और MS चैप अलाउ करके दिए हुए हैं। सो वी यूजुअली यूज दिस। So we have no need usually to create allowed protocol services or rules and then call them in policy sets unless and until there is a very unique requirement. अच्छा जी, तो अभी हमने पॉलिसी सेट की तो बात कर ली। पॉलिसी सेट का जो एक आउटर कंटेनर है उसकी तो बात हमने कर ली कि उसका नाम होता है, उसके ऊपर कंडीशंस होती है, उसके ऊपर अलाउड प्रोटोकॉल होता है, डिस्क्रिप्शन भी होती है। अब पॉलिसी सेट के अंदर चलते हैं, लेट्स एंटर इनटू द पॉलिसी सेट, क्योंकि पॉलिसी सेट तो एक विंडो है जिसके अंदर आपको जाना है, और उसके अंदर जाने के लिए आपको उसकी कंडीशंस और अलाउड प्रोटोकॉल्स के मयार पर पूरा उतरना है। जब आप उस मयार पर पूरा उतर जाएंगे तो इस दरवाजे या इस खिड़की के जब आप अंदर जाएंगे तो आगे देयर इज अ होल वर्ल्ड जिसको आपको डील करना है। रिमेंबर हमने कहा था पॉलिसी सेट्स ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन पॉलिसीज का कंटेनर है। वो जो असल ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन पॉलिसी है वो तो पॉलिसी सेट के अंदर है,
तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पॉल सेट 1 की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर जब हम जाएंगे अभी देखते हैं, तो उसके अंदर मुझे ऑथेंटिकेशन पॉलिसी मिलेगी और उसके अंदर मुझे ऑथराइजेशन पॉलिसी मिलेगी। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, ऑथराइजेशन पॉलिसी, यानी हायरार्की है पूरी। पॉलिसी सेट बजाते खुद पॉलिसीज का एक सेट है, उसके अंदर ऑथेंटिकेशन कैटेगरी की पॉलिसीज हैं, उसके अंदर ऑथराइजेशन कैटेगरी की पॉलिसी है। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी और ऑथराइजेशन पॉलिसी को फिर फर्दर जब आप खोलेंगे तो उसके अंदर आपको रूल्स मिलेंगे। सो वी आर एट 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, ट्री में पॉलिसी सेट है, तो फर्स्ट लेवल ये है जहां से हम स्टार्ट होते हैं। सेकंड लेवल पर पड़ी हुई है ऑथेंटिकेशन पॉलिसी और ऑथराइजेशन पॉलिसी, और थर्ड लेवल के ऊपर हमारे पास है रूल्स। This is the hierarchy. So this is first level, this is second level, and this is the third level. तो हमें इस रूल तक पहुंचना है क्योंकि एक्चुअल जो कंट्रोल है वो इस रूल ने करना है, या कह लीजिए कि जो एक्चुअल पॉलिसी है उसका जो न्यूक्लियस है वो तो ये रूल है। उस रूल को प्रोटेक्ट किया हुआ है काफी सारे हमने आउटर शेल्स के अंदर। पॉलिसी सेट जिसके ऊपर कंडीशन का चौकीदार बैठा हुआ है वो उस रूल तक जाने नहीं देगा जब तक आउटर कंडीशन नहीं मीट होगी। फिर उसके अंदर ऑथेंटिकेशन पॉलिसी है, और आप देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन पॉलिसी की सतह पर भी कंडीशन है। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी की अपनी कंडीशन है कि आप उसके अंदर जाके उसके रूल टच कर सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स सी कि ये कैसे है। अब जो पॉलिसी सेट है वो या मेरे पास ये जगह है जो रेडियस पॉलिसी सेट की है, या मेरे पास ये जगह है जो टैकैक्स पॉलिसी सेट की है। कहीं भी चला जाऊं ये बात दोनों के तनाजर में ट्रू है। यहां गौर कीजिए, आपके पास ये जो पॉलिसी है, ये जो हमने ऐड की थी, इसकी कंडीशन बनाई थी, इसमें अलाउड प्रोटोकॉल सेलेक्ट किए थे। ये मैंने आपको बताया था कि ये हिट काउंट है, जब जब ये पॉलिसी मैच होगी, इन्वोक होगी, ये काउंटर बढ़ेंगे। गियर आइकॉन को भी हमने कल देख लिया था। ये एंड पर आपके पास एक ग्रेटर देन साइन है। ये ग्रेटर देन साइन आपको कह रहा है आइए एक दूसरी दुनिया में चलें, और वो दुनिया इस पॉल सेट 2 की अंदर की दुनिया है। सो मैं इस पर जब क्लिक करूंगा इस आइकन पर, तो मैं इस पॉल सेट 2 के अंदर आ गया हूं। पॉलिसी सेट्स में पॉल सेट 2 के अंदर आ चुका हूं। ये वो जगह है जहां पे मुझे अब ऑथेंटिकेशन पॉलिसी और ऑथराइजेशन पॉलिसी नजर आ रही है। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी नजर आ रही है और ऑथराइजेशन पॉलिसी नजर आ रही है। ऑथराइजेशन पॉलिसी की मद में 3 sections क्यों बने हुए हैं, we will talk about it shortly, but assume this is all authorization, this is all authentication. अब ऑथेंटिकेशन पॉलिसी को अगर मैं ओपन करूं तो अगेन उसके ग्रेटर देन साइन को ओपन करेंगे। ऑथेंटिकेशन पॉलिसी के अंदर आप देखिए तो रूल है, देयर इज अ डिफॉल्ट रूल, और ये रूल आने वालों को ऑथेंटिकेट करेगा एक यूजर आईडी स्टोर से। अब ये वो स्टोर है, आइडेंटिटी स्टोर, जहां से हमने यूजर को ऑथेंटिकेट कराना है। रिमेंबर, हम अपना एक आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस भी बनाकर आए हुए हैं, और उस आइडेंटिटी स्टोर सीक्वेंस का नाम हमने रखा था AD ओनली, इंटरनल ओनली, इंटरनल अंडरस्कोर AD। रिमेंबर हमने ये लैब की थी, हमने आइडेंटिटी सोर्स सीक्वेंस बनाए थे। तो अब ये वो सीक्वेंस को इस्तेमाल करने का वक्त है कि आपने ऑथेंटिकेशन कहाँ से करानी है। आप कहते हैं सिर्फ इंटरनल यूजर से करो,
आप कहते हैं ऑथेंटिकेशन सिर्फ एडी से करो, आप कहते हैं कि पहले एडी से करो और फिर इंटरनल यूजर में झांको, या पहले इंटरनल को देखो और उसके बाद एडी को देखो। सो ये वो ऑथेंटिकेशन रूल है जिसने आपकी आई हुई रिक्वेस्ट को, जो कि ऑलरेडी किसी कंडीशन को मैच करके अंदर आई है, उस रिक्वेस्ट को पुश करेगा टूवर्ड्स एन ऑथेंटिकेशन स्टोर, may it be an active directory or internal user store। तो ये है ऑथेंटिकेशन पॉलिसी। इसकी बिना पर जब आपकी ऑथेंटिकेशन हो जाएगी तो आपको ऑथराइजेशन पॉलिसी की तरफ ले जाया जाएगा, और आपको पता है ऑथराइजेशन की क्या डेफिनेशन है। ऑथराइजेशन आपको किसी पर्टिकुलर काम को आफ्टर यू गेट ऑथेंटिकेटेड करने या ना करने की जो कंट्रोलिंग पावर है वो ये यहाँ इस मौके पर है। इधर आपकी जो वो पर्टिकुलर यूज केस है जिसमें एंड पॉइंट आकर कनेक्ट हुआ और उसने जो भी करने की कोशिश की उसको करने दिया जाएगा या नहीं करने दिया जाएगा का हतमी फैसला होगा, ये ऑथराइजेशन पॉलिसी बताएगी। अब ऑथराइजेशन पॉलिसी, क्योंकि मैं ऐसे पॉलिसी सेट में हूं जो डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिसी सेट है, तो वो बातें करता है कौन सी कमांड अलाउ करनी है, प्रिविलेज लेवल कौन सा होगा शेल का। सो यहाँ ऑथराइजेशन का जो थीम है वो डिफरेंट है, हम पढ़ेंगे इसको इंशाल्लाह भी। यहाँ थीम डिफरेंट है। यही काम अगर मैं ऐसे पॉलिसी सेट में करता या ये एक्सप्लोरेशन में एक ऐसे पॉलिसी सेट में करता जो कि रेडियस का है, तो उसका ये थीम डिफरेंट है। ऑथेंटिकेशन का थीम तो वही है कि कहाँ से करानी है भाई ऑथेंटिकेशन, जो रेडियस से आएंगे, वो थीम तो मोर और लेस वही है। लेकिन ऑथराइजेशन का जो नॉमेनक्लेचर है वो डिफरेंट हो गया, क्योंकि जो बंदा रेडियस के जरिए आएगा वो नेटवर्क से कनेक्ट होने आया है, तो उसको हम क्या क्या परमिशंस देंगे, उस पर क्या क्या पाबंदियां लगेंगी, उस पर क्या क्या चेक एंड बैलेंस लगेंगे, वो डिफरेंट है फ्रॉम टैकैक्स यूज केस। लिहाजा ऑथराइजेशन पॉलिसी नेटवर्क एक्सेस केस की यानी रेडियस केस की एक डिफरेंट मौजू है, और ऑथराइजेशन पॉलिसी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन की एक डिफरेंट मौजू है। उसका जो फ्लो है वो डिफरेंट है, उसके तकाजे, उसकी इनपुट्स डिफरेंट है। ऑथेंटिकेशन की हद तक दोनों तकरीबन सेम है, कंडीशन की हद तक भी दोनों तकरीबन सेम है, क्योंकि आप डिक्शनरी को कॉल कर रहे हैं और कंडीशन लगा रहे हैं, सिंपल या कंपाउंड। हाँ, अलाउड प्रोटोकॉल्स में ये मुख्तलिफ हैं, ये टैकैक्स को लिसन करता है डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन, और जो रेडियस वाला पॉलिसी सेट है वो रेडियस प्रोटोकॉल को लिसन करता है। तो आई होप ये हायरार्की का कुछ आइडिया बिल्ड हो रहा है, और हमने इसको बड़ी तफसील से इंशाल्लाह आगे देखना है। तो आप देखिए पॉलिसी सेट, पॉल सेट 1 कंडीशन, उसके बाद ऑथेंटिकेशन पॉलिसी, उसके अंदर ऑथराइजेशन पॉलिसी, फिर उसके अंदर रूल, और रूल एक नहीं काफी सारे हो सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे मैं ऑथेंटिकेशन पॉलिसी में आऊँ तो यहाँ पे एक रूल तो डिफॉल्ट बना हुआ है, मैं यहाँ पे और रूल ऐड कर सकता हूँ। I can keep on adding rules. So you see, your authentication policy can have multiple rules, and every rule has a condition that will take you again to conditions studio, where you will create a simple or compound condition, meeting which condition that rule will be allowed to be used. तो रूल काफी सारे हो सकते हैं, हर रूल के ऊपर कंडीशन है। पॉलिसी सेट और भी बन सकते हैं, हर पॉलिसी सेट के अंदर फिर उसकी अपनी ऑथेंटिकेशन पॉलिसी होगी जिसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है, उसकी अपनी ऑथराइजेशन पॉलिसी होगी जिसका दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है।